रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, सारी संभावनाओं और संशय पर अब पूर्णतः विराम लग चुका है। जेपीएससी के द्वारा जस्ट थोड़ी देर पहले नोटिस जारी कर दिया गया है आपके एडमिट कार्ड के संदर्भ में, आपके सेंटर के संदर्भ में एवं अन्य कुछ इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का जो एक महत्वपूर्ण स्टेज है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया, सेंटर की प्रक्रिया, वो अब आपके शुरू होने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और समय तो निश्चित रूप से कम मिला है, लेकिन हर चीज़ में कुछ न कुछ सकारात्मक चीज़ों को अगर आप ढूंढते हैं तो बेहतर रहेगा। ऐसे लोग जिनकी बहुत ही बेहतर तैयारी थी, वो निश्चित रूप से 1.5 साल से वेट कर रहे थे और उनके लिए एक सुअवसर की तरह आया है, गोल्डन चांस की तरह आया है। और जिनकी तैयारी पूरी नहीं भी हो पाई थी, उनके लिए भी एक अवसर की तरह है। यहाँ पर बैठिए एग्जाम में और वॉच कीजिए क्या स्थिति रहती है। चूँकि जब आपके एग्जाम हो जाएंगे 11 to 13 जल्द हो जाएंगे, तो 14th भी जल्द आने की संभावना बनी रहेगी। अन्यथा यही चलता रहता 3-4 साल, तो फिर अगला कैसे आता। क्लियर? चलिए, क्या क्या यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। पहला चीज़ तो लिखा हुआ है जेपीएससी के द्वारा कि 2 पालियों में एग्जाम होंगे। पहला जो होगा 10 से 12 पेपर 1, दूसरा जो होगा 2 से 4। क्लियर? ये तो आप लोग नॉर्मली जानते ही हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो जानकारी आपको दी जाएगी, परीक्षा केंद्र कहाँ पर आपका होगा। जनरली माना जा रहा है कि होम सेंटर नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र कहाँ होगा इसकी जानकारी 10 मार्च और 11 मार्च को आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वह 12 मार्च से होगा। अपना रोल नंबर वगैरह अपना मोबाइल नंबर, ईमेल या आईडी नंबर जो भी आपको दिया गया है, उसके साथ पासवर्ड को डाल करके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अटेंडेंस सीट को भी डाउनलोड करना है, जेपीएससी के द्वारा इस नोटिस में कहा गया है। और कोई भी दिक्कत होती है तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर को आप वेबसाइट पर देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर बस इंडिकेशन के लिए लिख दिया गया है, लेकिन वर्किंग आवर्स में आपको करना है, यानी कि 11 से 5 बजे के बीच ही करना है। पर्सनली भी आप जा सकते हैं, ऐसी कोई रोक नहीं है। इसके अलावा जो आपको विशेष रूप से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, चूँकि आपके पास समय कम है इसलिए मैंने इसे सॉफ्ट वे में समझा दिया है, लेकिन आपको भी एक बार खुद भी पढ़ लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद इसका ध्यान रखिएगा, एक बार ज़रूर नोटिस को पढ़िएगा, क्योंकि इसी चीज़ का तो आप इंतज़ार कर रहे थे पिछले 1.5 वर्षों से। कोई इंटरव्यू तक गए थे, कोई मेंस तक गए थे, कोई पहली बार दे रहे हैं, तो सभी के लिए यह एक अवसर के रूप में आया है। इसका भरपूर उपयोग कीजिए। कितना कम समय मिला, क्या मिला, वो सब टेंशन छोड़ दीजिए, है ना। बस तैयारी कीजिए और एक बेहतर एग्ज़ाम वहाँ पर देने का कोशिश कीजिए। अधिक से अधिक स्कोर करने का कोशिश करिए। नेगेटिविटी को आप पूरी तरीके से बाहर निकालिए। जो ज़रूरी है उसको ध्यान रखिए। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। क्लियर? जो आपने डाउनलोड किया था 12 मार्च से। दूसरा, आपके पास अटेंडेंस सीट होना चाहिए। तीसरा, 4 कलर फोटो होना चाहिए आपके पास। सो फोटो कौन सा होगा? जो फोटोग्राफ आपका होगा, जो ऑनलाइन में आपने डाला था, वही फोटो सेम टू सेम होना चाहिए और कलर होना चाहिए, और ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। साथ ही आपके पास एक पहचान पत्र होना जरूरी है। क्लियर? तो 4 चीज़ों को मैंने बताया, एडमिट कार्ड, अटेंडेंस, क्लियर, 4 फोटो सेल्फ अटेस्टेड सेम टू सेम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान आवेदन में आपने डाला था, और एक आईडी कुछ भी हो सकता है ना, वो आपको पता ही है, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। ये 4 चीज़ होना आपके पास ज़रूरी है। क्या नहीं होना चाहिए उसको भी आपको स्पेशली, अन्यथा आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इन 4 चीज़ों के साथ अपने सेंटर पर 1 घंटा पहले आप एग्ज़ाम हॉल में एनी हाउ पहुँच जाइएगा। आप 2 घंटा पहले पहुँच जाइएगा। आपके पास कोई भी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नोटबुक, बुक्स, खाद्य सामग्री, कीमती सामान, ज्वेलरी वगैरह, इस सब को अवॉइड करें, बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर समस्याएं कुछ आ सकती हैं। इसलिए आपको बता दिया जा रहा है, और चूँकि वहाँ लिखा हुआ है इसलिए आपको इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। और जिनको भी श्रुति लेखक चाहिए वो 3 दिन, स्क्राइब चाहिए, उनको 3 दिन पहले इसकी सूचना आयोग को देनी होगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगा।
इसका ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपका नहीं ले जाना है और ये ले जाना है, दोनों को ध्यान रखना है। जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। क्लियर? और ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि इनमें से कुछ भी आप लेके जाते हैं आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, पहला। दूसरा, भविष्य के एग्जाम से भी आप जो है डिबार किए जा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और ब्लैक या ब्लू पेन अपने साथ आपको ले जाना है, बॉल पॉइंट पेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक और ब्लू दोनों चलेगा, एक पेन से अधिक जो है आपको रखना चाहिए अपने पास, और थोड़ा बहुत पहले से लिख करके उसको रखिएगा, क्योंकि नए पेन से डायरेक्ट OMR को कलर करेंगे तो समस्या आ सकती है। यहाँ जो आपका OMR जो आपका सीट्स मिलेगा जब आप बैठेंगे एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो OMR में कुछ इन्फॉर्मेशन भरने पड़ते हैं, जैसा कि आपको पता है। क्लियर? तो वो सारे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो आपके एडमिट कार्ड पर या अटेंडेंस शीट पर या फिर OMR पर, खुद OMR पर, या फिर आपके क्वेश्चन बुकलेट पर उपलब्ध रहते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगे, है ना। चाहे अटेंडेंस शीट पर देखिएगा तो वहाँ भी कुछ रह सकता है, OMR शीट पर भी रह सकता है कुछ इंस्ट्रक्शंस, आपके एडमिट कार्ड पर तो रहेंगे ही, आपके क्वेश्चन बुकलेट पर भी रहेंगे। उसको ज़रूर पढ़ना है ध्यान से, उसके अनुसार आपको सावधानी पूर्वक 5-7 मिनट लग जाए तो लग जाए, दिया जाता है उसके लिए समय, लेकिन सावधानी पूर्वक आपको हर एक चीज़ को भरना है। OMR का ब्लैक जो है बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि देखिए PT का जो कॉपी चेक होता है वो कंप्यूटर के द्वारा होता है। ऐसे में आप गलती कर देंगे तो फिर आपका कॉपी रिजेक्ट होने का खतरा बना हुआ रहेगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। इस चीज़ को स्पेशली केयर आप लोग करेंगे कि कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं करेंगे। ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ले जाएंगे आप, पॉइंट पेन, और इन चीज़ों को नहीं ले जाएंगे, है ना। खाद्य सामग्री हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल वगैरह आपको नहीं ले जाना है। पुस्तक, नोट्स जो पढ़ना है आप घर में पढ़ लीजिए, वहाँ का झंझट मत रखिए, है ना। अब पेन ले जाना है, पेंसिल नहीं ले जाना है। यहाँ पर जो आपका है, जो जो चीज़ को ले जाना है 2-2 बार मैंने बता दिया है, आप खुद भी एक बार पढ़ लीजिएगा। क्लियर? इसके अलावा इन सारे चीज़ को मैंने अभी बहुत ही सॉफ्ट वे में समझा दिया, आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं दे रहा हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस डाले जा चुके हैं और बहुत सारे डाले जाएंगे, है ना। रेगुलर वहाँ पर प्रैक्टिस चल रहा है, उसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, उसका काफ़ी लाभ होगा लास्ट आवर में। प्लस यहाँ पर भी मैं कुछ नोट्स देने का प्रयास करूँगा अगले 4-5 दिनों में, कुछ ऐसे सेक्शंस का देने का प्रयास करूँगा जो सामान्य रूप से नहीं मिल पाते हैं या फिर अच्छे नोट्स नहीं मिल पाते हैं, और मुख्य परीक्षा की तैयारी यथाशीघ्र आपको शुरू कर देनी चाहिए आफ्टर 17 मार्च। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि JPSC आपके एग्ज़ाम लेने की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रहा है। हर एग्ज़ाम को साइड कर दिया है इसने इस एग्ज़ाम को लेने के लिए, हर रिजल्ट को रोक दिया गया है, हर चीज़ को रोक दिया गया है। फिलहाल एक ही टारगेट है JPSC का, 17 मार्च तक के एनी हाउस सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा ले लिया जाए। काफ़ी सीरियस है आपके एग्ज़ाम के प्रति। आप भी अगला 1 सप्ताह सीरियस रहिए, घबराना एकदम नहीं कि 1 सप्ताह ही समय, एग्ज़ाम दीजिएगा तब ना ऑफिसर बनिएगा, है ना। एग्ज़ाम दूर हो जाए तो उससे तो ऑफिसर कभी नहीं बन पाइएगा ना। आज या कल जब भी आपको ऑफिसर बनना है, तीनों एग्ज़ाम, तीनों लेवल के एग्ज़ाम्स को क्लियर करके ही बनना है। यह तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इससे फिर डरना क्या, है ना। अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए, बस इतना ही करना है। और उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। यहाँ पर 4 GS पेपर के अपडेटेड कंप्लीट नोट्स जो हैं आपके तैयार हैं, कभी भी आप जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग में लिमिटेड सीट हैं, सीट्स लगभग भर चुके हैं, कुछ सीट्स बचे हुए हैं। यथाशीघ्र आप लोग आफ्टर एग्जामिनेशन प्रीलिम्स लेने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वहाँ सीट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों से निरंतर जुड़ा ही रहूँगा, है ना, उसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि 7वां JPSC यहाँ का सेंटर में रहता है, इस चैनल का सेंटर में रहता है। आपने देखा होगा यह चैनल जनरली डाइवर्ट नहीं होता है अन्य एग्जाम में,
और आपको ऑथेंटिक न्यूज ही यहाँ से दिए जाते हैं और आपके स्टडी में यथासंभव सहायता प्रदान करने की प्रयास की जाती है। इस बार चूँकि समय काफ़ी कम दिया गया प्रीलिम्स के लिए, इसके कारण वहाँ पर एक अलग जिम्मेदारी थी पेड ग्रुप में, तो वहाँ से ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। फिर भी CNT मैंने यहाँ पर डाला था, SPT भी मैं डालने का प्रयास कर रहा हूँ कि SPT डाल दूंगा तो 5 क्वेश्चन का आपका कवर हो जाएगा, एक वीडियो वाला। कंप्लीट तो मैंने वीडियो काफ़ी पहले सारे सेक्शन का बना दिया है, SPT का भी और CNT का भी उसमें। तो SPT का मैं प्रयास करूंगा और कुछ मॉडल टेस्ट पेपर 1 पेपर 2 के जरूर दे दूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी एग्जाम्स के लिए। अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए, नर्वस नहीं होना है, इसका स्पेशल केयर कीजिएगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। पॉजिटिव होकर के तैयारी कीजिए, रेनेसा IAS आपके साथ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। और भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है इस नोटिस से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़रूर जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।